बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आमाल का जो दारोमदार है वो नीयतों पर होता है और शायद इसी वजह से इमरान खान की चूँकि नीयत साफ़ है तो जितने भी ये पीडीएम ज़ोर लगा ले, जितनी भी ये बातें कर लें, आखिर में इन्होंने नाकाम ही होना है, क्योंकि इनकी जो नीयत है वो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन बचाओ की नीयत है। और इसी वजह से ये जो तमाम पार्टीज़ हैं पीडीएम की, ये इकट्ठी हुई हैं। और आज जो कुछ हुआ, पीडीएम को जो इजलास हुआ, किस तरह से वो नाकाम हुआ, पीडीएम में एक फूट पड़ी, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। अपने गुज़श्ता वीलॉग से मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कैसे पीडीएम की जमातें एक दूसरे की मुखालफत कर रही हैं। आज जो है वो ये पीडीएम ख़त्म हो चुकी है। अंदरूनी कहानी क्या रही है, आज के इस वीलॉग में आपके सामने मैं ये रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा जो कि मजाक उड़ाया करती थी इमरान खान का और बड़ा कहती थी कि बड़ा हंसती थी और कहती थी कि इमरान खान कहता है कि पीडीएम में फूट पड़ गई है, उन पर तंज करती थी। तो आज उनकी ये जो बात है, चाहे मजाक में ही कही हो, चाहे तंज में ही कही हो, लेकिन वाकई ये बात उनकी सच साबित हो चुकी है। और पीडीएम की फूट, पीडीएम की दरार जो है वो आज सबके सामने खुलकर आ चुकी है। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी जिन्होंने पीडीएम को पीछे लगाया हुआ था अपने, और जैसा कि हमने देखा सेनेट इंतखाबात में भी और दीगर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी कि यहाँ पर सिर्फ विन एंड विन सिचुएशन जो थी वो आसिफ जरदारी की थी। तमाम उम्मीदवार सेनेटर्स जो थे वो उन्हीं के ही थे। और इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊँ कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते तो आज इस पीडीएम का आखिरी दिन होता। आसिफ जरदारी इस पीडीएम से अलहदा हो चुके होते, लेकिन आसिफ जरदारी ने पीडीएम को जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो आज यूसुफ रज़ा गिलानी की हार का बदला ले लिया है, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि मुस्लिम लीग नून ने ही उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दिए थे। और मुस्लिम लीग नून ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग नून में ऐसा पहले से ही चल रहा था कि वो आसिफ जरदारी से इत्तेहाद जो है वो नहीं करे। कुछ मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ जो है वो इसके अगेंस्ट थे और इसी वजह से चेयरमैन सेनेट का जो वोट था वो उन्हें नहीं पड़ा। जरदारी शदीद गुस्से में थे और आज उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो निकाला है और गिलानी की शिकस्त का बदला जो है वो ले लिया है। आज के पीडीएम इजलास को अगर मैं आपको थोड़ा समराइज़ करूं तो आपने अपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़े देने पर राज़ी नहीं है, जबकि मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ों के बग़ैर लॉन्ग मार्च करने से इनकारी हैं। और आखिर में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आने पर भी राज़ी नहीं है। इसलिए ये पीडीएम जो है वो मुकम्मल अब तबाह हो चुकी है। डेडलॉक जो है वो इनके दरमियान वो कायम हो चुका है। इसकी अंदरूनी कहानी पे नाज़रीन में चलता हूँ। तो आज जब पीडीएम का इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले तो जो इसका एजेंडा रखा गया वो यही था कि पार्लियामान से इस्तीफ़े दिए जाएं, तमाम जमातें पीडीएम की इस्तीफ़ा दें और उसके बाद लॉन्ग मार्च करें ताकि हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जा सके। लेकिन इसके बाद बारी आती है आसिफ जरदारी की। तो आसिफ जरदारी चूँकि वीडियो लिंक के ज़रिए पीडीएम इजलास में मौजूद थे, तो उनकी जानिब से क्या कहा जाता है? उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो मुतालबा किया जा रहा है इस्तीफ़े का, तो इस्तीफ़ा तो हम तब देंगे जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। और उनके अल्फाज से उन्होंने ये कहा कि प्लीज़ मियां साहब आप वापस आ जाएं, ताकि हमने अगर जेल जाना है तो हम इकट्ठे जेल जाएं। क्यों? क्योंकि जब इस्तीफ़े होंगे, लॉन्ग मार्च होगा तो तहरीक चलेगी। तो तहरीक में क्या होता है नाज़रीन, गिरफ्तारियां भी होती हैं, जेलों में भी जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होगा। आसिफ जरदारी ने यह वाज़े पैगाम दिया कि ऐसा नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी तो ये सारा काम करे, तहरीकें चले, उनके कारकुनान जेल में जाएं, लेकिन मियां साहब जो हैं वो आराम से लंदन में बैठे रहें। अगर उन्होंने लड़ाई लड़नी ही है तो वो आएँ, पाकिस्तान वापस आएँ, आकर लड़ें, तो हम जो है वो इस्तीफ़े देते हैं और उसके बाद लड़ते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इतने बहादुर नहीं हैं, या ना ही वो इतने मुहब्बे वतन हैं कि वो वापस पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आकर वो कोई स्टैंड लेंगे। दूसरी बात आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो की गई वो इसहाक डार के हवाले से की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि इसहाक डार जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वो भी मियां नवाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने भी, चूँकि वो सेनेटर थे,
तो उन्होंने आकर सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं डाला, जिनकी वजह से एक वोट पीडीएम का ज़ाया हुआ है। तो ये भी तनकीद की आसिफ अली जरदारी की जानिब से। इसके अलावा उन्होंने नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी को, नवाज़ शरीफ जो हुकूमत करते रहे हैं उनकी कारकर्दगी को भी निशाना बनाया। ख़ास तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि आपने अपने दौरे हुकूमत में जो तनख्वाहें थी, वैसे तो बहुत कुछ उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नहीं किया, करप्शन की दास्तानें उनकी आपके सामने हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने यह गिला किया कि आपने अपने दौरे हुकूमत में तनख्वाहें जो है वो वर्कर्स की नहीं बढ़ाई, जबकि आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में उनकी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई थीं। ये गिले शिकवे भी किए गए, तनकीद भी जो है वो की गई, जिस पर मरियम नवाज़ साहिबा क्या करती हैं, वो फूट पड़ती हैं और उनका जो एक रवायती अंदाज़ है रोने धोने का, वो रोना धोना शुरू कर देती हैं। और उनकी जानिब से इस पर क्या जवाब दिया जाता है, वो ये कहती हैं कि यहाँ पर आकर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उसको ख़तरा है। तो अगर आसिफ जरदारी आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी को यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं होगा, तो फिर जो है वो आने को यहाँ पर तैयार होंगे। नाज़रीन, ये तहरीकें जो होती हैं वो इस तरह से नहीं चला करती, उसके लिए जानें भी देनी पड़ती हैं। लेकिन नवाज़ लीग ये चाहती है कि उनकी करप्शन को बचाने के लिए जो आम आवाम है वो तो सड़कों पर निकले और अपनी जानें कुर्बान करें, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में ही बैठें और लंदन में बैठकर पाकिस्तान के लिए वो इनकलाब लेकर आएँ, और लंदन में बैठकर ही वो नेल्सन मंडेला जो है वो बनना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि उन्होंने 14 साल जेल में गुजारे हैं, तो ये सियासत इतनी आसान नहीं है। मियाँ साहब, आप भी पाकिस्तान वापस आएँ और आकर उनका साथ दें और इकट्ठे हम सड़कों पर निकलेंगे और इकट्ठे जो गिरफ्तारियां हैं वो हम देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज़ की जानिब से ये भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो बड़े 150 से ज़ायद उन्होंने पेशियाँ भुगती, जेल में उन्हें हार्ट अटैक भी हुए, उनकी वालदा की वफ़ात भी हुई। उनकी जो वालदा नवाज़ शरीफ साहब की जो वफ़ात पा गई थी, उनका जनाजा भी उन्हें पाकिस्तान में लाया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो नहीं आए। बहरहाल ये उनकी जानिब से गिले शिकवे थे। एंड पे जो डेडलॉक बरकरार रहा वो यही था कि जब तक इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और जो 26 मार्च का जो इनका लॉन्ग मार्च था उससे मजबूरन मुलतवी किया गया और उससे मशरूत किया गया आसिफ अली जरदारी की जानिब से कि जब नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तब जो है वो हम इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक और अहम चीज़ है वो भी बताऊँ कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बहुत मतलब है, उन्होंने, मैंने शुरू में भी ये बताया कि किस तरह से पीछे लगाया हुआ है पीडीएम को, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो गेन हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही हुआ है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और जैसा कि एक सर्वे भी आया है कि आइंदा इंतखाबात में इसी तरह से ही अगर सिचुएशन रही तो पीटीआई सिर्फ अपनी सीटें 180 जो है वो लेगी, जो कि वाज़े अक्सरियत होगी पार्लिमान में उसकी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज के हवाले से अहम डिटेल्स थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।